आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। गर्मी में पारा जब 45 डिग्री पार हो जाता है और आसमान में सूरज नीचे सीधे तन को जलाता है तो बहते पानी में खड़े रहना या तैरना जन्नत बन जाता है। लेकिन क्या जब कोई नदी या नहर में गर्मी से राहत पाने के लिए उसमें तैरता है या नहाता है तो उसे डुबोकर उसकी अंगूठी चैन निकाल ली जाए और अगर वो डूब जाए तो उसके शव के लिए परिवार से पैसे मांगे जाए तो क्या हो? जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे बल्कि ये आरोप उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी विधायक ने गाजियाबाद में लगाए हैं। इससे पहले हम आपको खबर दिखाएं, उससे पहले देखिए ये वीडियो 1 जून का है। गर्मी से राहत पाने के लिए कुछ लोग नहर में नहा रहे हैं और पानी के तेज बहाव में डूबने लगे। तब एक नाव में गोताखोर आते हैं और इन्हें बचा लेते हैं। ये वीडियो गाजियाबाद के मुरादनगर का है। यहाँ गंग नहर पर छोटा हरिद्वार के नाम से घाट बना है, जहाँ गाजियाबाद ही नहीं बल्कि दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के लोग भी गर्मी से राहत पाने के लिए आते हैं। लेकिन अब ये राजनीति का अखाड़ा बन गया है। गाजियाबाद की लोनी विधानसभा से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने जिलाधिकारी को खत लिखकर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक के आरोपों के मुताबिक यहाँ आने वाले लोगों ने अगर ज्वेलरी पहनी होती है तो उन्हें डुबा दिया जाता है और उनके जेवरात लोग ले लेते हैं। इतना ही नहीं, शव को नहर में नीचे रस्सी से पत्थरों में बांध देते हैं और शव निकालने के नाम पर मोटे पैसे वसूले जाते हैं। पहली बात तो छोटा हरिद्वार नहीं है, वो नहर है जी। गंग नहर को कुछ लोगों ने मिलकर के वहाँ एक घाट बना दिया और उसे धंधा बना लिया। चलो ठीक है, गर्मी में लोग स्नान करते हैं, लेकिन वहाँ पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी, वो भी इसके अलावा लोनी से मेरी विधानसभा से 15-16 जिनमें 3 युवती हैं और नौजवान डूब के उनकी मौत इसमें हुई है। तो उसमें एक महिला, उसका पैर जब पकड़ा गया तो गोताखोर जो अंदर घुसा हुआ था उसके पैर छूट गया। वो चिल्लाई कि इसके अंदर कोई है, मेरा मुझे पकड़ के खींच रहा है। ऐसी और भी कई सूचनाएं लगातार आई हैं। तो वहाँ पर जो गोताखोर के नाम पे लोगों को डुबाने का काम करते हैं, अगर कोई गरीब व्यक्ति होता है तो उसको तुरंत डेड बॉडी को निकाल देते हैं और डुबाने के बाद उसको नीचे पत्थर पड़े हुए रस्सी से बांध देते हैं जिससे कि डेड बॉडी ऊपर ना आए जी। तो हमने ये कहा है अपना माननीय डीएम साहब को, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहेंगे कि इस पे जांच की जाए निष्पक्ष। आरोप संगीन थे, इसीलिए हम पहुंचे मुरादनगर। वहां के महंत मुकेश गोस्वामी भी मानते हैं कि एक समुदाय के लोग यहाँ लोगों को परेशान करते हैं। हालांकि यहाँ पर निजी गोताखोर हैं, वो इन्हीं महंत की देखरेख में रहते हैं। महंत खुद इस बार इलाके के चेयरमैन का चुनाव आम आदमी पार्टी से लड़ रहे थे, लेकिन अंत समय पर उन्होंने अपना समर्थन बीजेपी के उम्मीदवार को दे दिया था। महंत अब उल्टे विधायक पर आरोप लगा रहे हैं कि ये लड़ाई यहाँ के कब्जे की है। ये देखिए, उनके मनगढ़ंत आरोप है, ऐसे यहाँ कुछ नहीं है। ये बिल्कुल पूरा अफवाह है। कुछ लोग जो है अफवाहों का बाजार गर्म कर रखा है, वो गुंडागर्दी अपनी फैलाना चाहते हैं और उन्हीं की जो है गुंडागर्दी यहाँ पर हम ये ऐसे जो कुछ गुंडागर्दी लोग हैं उनकी हम गुंडागर्दियाँ चलने नहीं देंगे। ये योगी की सरकार है और ये उनका योगी जी का मानना भी है कि वो गुंडों को ठोकते बहुत हैं। यहाँ की लड़ाई ने पूरा राजनीतिक रंग ले लिया है। एक और जहाँ सत्ताधारी पार्टी के लोनी से विधायक ने गंभीर आरोप लगाए हैं तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के ही स्थानीय विधायक और जिले के साहिबाबाद के बीजेपी विधायक ने एसएसपी को खत लिखकर महंत की सिफारिश की है। इस मामले की जांच भी शासन प्रशासन दोनों मिलकर कर रहे हैं। हालांकि गाजियाबाद के एसएसपी वैभव कृष्ण का दावा है कि विधायक के खत के अलावा कोई भी शख्स पुलिस के पास ये शिकायत लेकर नहीं आया। के संबंध में जांच प्रचलित है, एसपीआरए को मेरे द्वारा जांच दी गई है और ये जो आरोप लगाया कि वहाँ पे लूट छिनैती होती है और हत्या हो जाती है, इस संबंध में विस्तृत जांच हम लोगों के द्वारा की जाएगी। ऐसा कोई अभी तक प्रकरण नहीं आया जिसमें किसी व्यक्ति ने ऐसा स्पेसिफिक आरोप लगाया हो कि उसके साथ वहाँ पे ज़बरदस्ती उसे अंदर डुबो दिया गया और अंदर से कोई पैर खींच रहा था। लेकिन हम लोगों के द्वारा विस्तृत जांच की जा रही है और जो वहाँ पे घटनाएं पूर्व में किसी के डूबने की हुई है उनके परिवार वालों से भी बात हम लोग करेंगे जांच में। तो सारी जांच करके डिटेल में कुछ करते हैं। हालांकि विधायक के लगाए गए आरोप बेहद गंभीर हैं और शायद इसीलिए उनके आरोपों की जांच पुलिस और प्रशासन दोनों कर रहे हैं। लेकिन मामला कहीं ना कहीं राजनीति से भी जुड़ रहा है। नेट्रिक न्यूज की टीम हकीकत का पता लगाने के लिए सीधे मुरादनगर की नहर पर गई और जब वहां जाकर लोगों से बात की तो सुनिए उन लोगों का क्या कहना था।
यहाँ पर भाई साहब कितने भी लोग आते हैं, यहाँ गोताखोरों को, पुराने वालों को निकाल दिया है। पुराने गोताखोर जो है यहाँ के बहुत बढ़िया थे, वे जब रहते थे यहाँ पर जब कोई हादसा नहीं हो सकता। और अब देख लो आप ये क्या क्या हो रहा है, यहाँ पर लोगों की जान से खेला जा रहा है। अब ये यहाँ के मेहर है पंडित जी, इनसे ये भी पूछताछ हुई थी कि यहाँ क्या चल रहा है। ये वे बोलते हैं शराब के नशे में आते हैं, आदमी कूदते हैं और आदमी डूबते हैं, तो उनको कोई बचाने वाला भी तो होना चाहिए। पुराने गोताखोरों को यहाँ से भगा दिया गया। अब वे आदमी आवे जब भी तो उनको बचाते हैं। उनको यहाँ से बोल दिया कि यहाँ मत आना, तुम मुस्लिम लोग यहाँ ऐसा करवाते हैं, नूही और कहते हैं। ये भी है सब। हाँ, ये भी सुनने में कल भी आया था, हमारे यहाँ आज भी यही हो रहा था, न्यूज़ पे बोला जी, यही बात है। खुल के ही तो बोल रहे हैं ये, और क्या हमें क्या काहे का डर है। ये तो मुरादनगर गंग नहर पे ऐसी तो हो रहा है। ये 10,000 50,000 ऐसी मांगते हैं, और क्या मांगते हैं, लूट चैन वैन सब होती है। देखिए ये हो सकता है, ये हो भी सकता है, क्योंकि लोगों ने आजकल एक ऐसा सिद्धांत बना लिया है कि अपने पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। मान लिया एक डेड बॉडी निकालने के लिए उन्होंने कह दिया आप ठीक है, अब आपको डेड बॉडी निकालने के लिए लाओ 20,000 रुपये, लाओ ये 25,000 रुपये। हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। देख मैं तो था नहीं इस मौके पे, उसमें नू बताया जाए कि लड़की थी, दारू रखी थी पी उसने, और 4 लोंडे और थे उसकी गैर, उन्होंने दारू पी रखी थी। अब नहीं, कोई नहीं पैसा मांगता कोई भी, ये तो एक अफवाह फैला रखे। हाँ, केस है किडनैपिंग के, वो चल रहे हैं इस पे। पहले किडनैपिंग करी थी, मोदनगर के डॉक्टर थे, उनसे 1 करोड़ की फिरौती मांगी थी उन्होंने। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे थे, घर में खाने को नहीं था। आज 5-5 6-6 गाड़ी हैं, सब गाड़ियों के VIP नंबर हैं A to Z। राशन की एजेंसी है, सब यहीं से बनी हुई है। देखो जी, पैसे तो मांगे जाते हैं, कुछ बॉडी मिल चुकी हैं, कुछ नहीं मिल रही। हालांकि कल हमने देखा लोग वाग कह रहे हैं कि भाई पत्थर में रस्सी बंधी हुई मिली है, तो उसकी जांच भी हुई, जांच करवा रहे हैं अभी। और भी भाई हम तो यही कर सकते हैं। और 15 से 20,000 रुपये तक हर बॉडी के मांगते हैं। नाव वाले ने 15,000 रुपये मांगे थे, जबकि 7,000 रुपये में बेचारे गरीब घर के थे, बिल्कुल 7,000 रुपये में उनकी बात हुई। 2,000 रुपये एडवांस लिए, 1,000 का पेट्रोल ला के दिया, और 5,000 रुपये बाद में लिए उन्होंने। ये लोग कुछ गढ़ से गोताखोर मंगा रखे हैं, और कुछ इनके पंडित जी के प्राइवेट है अपने। बस साजिद, ऐसा तो साजिद ही मान लो। हाँ भाई साहब, देखो हमने सुनी है, हम गाजियाबाद से तैरने के लिए आए हैं। हमने व्हाट्सएप पे फेसबुक पे सुनी है कि जो यहाँ तैरने वाले आते हैं, नहाने वाले आते हैं, वे नहाते हैं और पाँव बांध के पत्थर में छोड़ देते नीचे, और उनके घर वालों से उन्हें निकालने के लिए 25-30 हज़ार रुपये मांगते हैं जब निकालते हैं। वहीं जब हमारी टीम घाट के मंदिर के पास पहुंची तो वहां हड़कंप मच गया। मंदिर के कर्ता धर्ता और वहां के मठाधीश कहलाए जाने वाले लोग अपने आप को दूध का धूला बताने लगे। हम इस वक्त आए हैं गाज़ियाबाद के मुरादनगर की उसी नहर के पास जिसे छोटा हरिद्वार कहते हैं। जी आप देख सकते हैं, ये वो छोटा हरिद्वार है जहां पर रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग नहाने के लिए आते हैं। लेकिन एक बात लगातार ख़बरों के अंदर चल रही है, वो ये है कि यहाँ पर लोगों को जानबूझकर डुबाया जाता है, उन्हें मारा जाता है, और उनकी डेड बॉडी निकालने की एवज में मोटा पैसा यहाँ से वसूला जाता है। जी हाँ, ये मोटा पैसा जो है गोताखोर के ज़रिए वसूला जाता है। ऐसा ही एलिगेशन लगाया था गाज़ियाबाद के विधायक ने। जी हाँ, यहाँ पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई सारे गोताखोर हैं जो यही काम करते हैं। जो लोग डूब के डेड बॉडियाँ दूर से आती हैं उनका रेस्क्यू करते हैं, उन्हें बाहर निकालते हैं। इनसे बात करते हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? टाइगर पंडित नाम है जी मेरा। मैं लोकल हूँ, शीघ्र यहाँ रोज़ नहाने आता हूँ। मैं गोताखोर तो नहीं, पर स्विमिंग रोज़ करने आता हूँ। यहाँ पे सब बहुत डूबते हैं, जो दारू पी के आते हैं, दिल्ली के आते हैं, हरियाणा के आते हैं, वो ड्रिंक करके बोलते हैं कि हमें नहर नाली चमके है बहुत छोटी, तो हम इसे यूँ ही पार कर देंगे, पर अक्सर उनका दम टूट जाता है और वो यहीं डूब के मर जाते हैं। सर ये बताइए, जिस तरीके से कहा जाता है कि डेड बॉडियाँ डूब के आती हैं, उन्हें निकालने की एवज में आप लोग पैसा, मोटा पैसा मांगा जाता है, कितनी सच्चाई? ये बिल्कुल गलत है और अफवाह है। बताओ भाई। जी बिल्कुल, ये अफवाह बता रहे हैं। ये बताइए कि जो बात चल रही है, लगातार शिकायत भी गई है DM के पास, SSP के पास, कि छोटा हरिद्वार जो है यहाँ पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों के ख़िलाफ़ जो लोगों को डुबा के मारते हैं या फिर
बॉडी निकालने के एवज में पैसा मांगते हैं? देखिए, मैं पिछले 1 वर्ष से यहाँ रह रहा हूँ और 1 वर्ष से महीने में 24 दिन तो मैं सुबह शाम आता हूँ। ऐसी कोई बात हमारे समझ में नहीं आई कि हाँ गोताखोर हैं और ये डेड बॉडियाँ आ रहे। जो डेड है वो तो बॉडी जाएगा ही, लेकिन ये जितनी भी अफवाहें मंदिर प्रबंधन के ऊपर लगाई जा रही हैं, ये अफवाहें निराधार है और बिल्कुल गलत। ये अफवाह कौन लगा रहा है? क्योंकि एक विधायक ने भी आरोप लगाया है लगातार। ये आखिर लड़ाई किस बात की है? फिर लड़ाई इसी बात की है, वर्चस्व। मैं विधायक हूँ, मेरा रिलेटिव्स विधायक है, ऐसी धारणा उनकी मन में आ गई है। और आरोप प्रत्यारोप तो लगाना, किसी भी आदमी किसी भी जगह किसी को भी आरोपित एक विधायक इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं और कई सारी शिकायत गई हैं डीएम के पास और लगातार 10 से 12 लोगों के गुम जाने की, यहाँ से डेड बॉडियाँ निकालने शिकायतें पहुंची हुई हैं, तो कुछ ना कुछ उसमें सच्चाई तो होगी। देखिए, मेरी समझ में या मेरे सुनने में, हमने अपनी आंखों से नहीं देखा है, 24 घंटा पहले लगभग 1 जोड़े पानी में डूबते हुए निकाले गए। ये बात सत्य है। आज के अखबार में जो बात है उसमें थोड़ी इधर उधर है। अब गोताखोर की जहाँ तक बात है, वो गोताखोर नहीं, हम आप जैसे इनके जैसे नौजवान ही हैं। सपोज़ ये लड़का, और इसने वो काम को किया, और दोषी कौन हो, दोष तो किसी को ठहराया जाएगा, जिसलिए उसमें मिर्च मसाले वगैरह लगा करके और इसको हाईलाइट्स किया गया। चाहे वो विधायक का लड़का हो या विधायक की लड़की हो, नहर में जाएंगे और गहरा पानी होगा तो डूबना तो अनिवार्य है। क्या ऐसा ही घटना घटा है? आपका साफ तौर पे कहना है कि जब लोग डूबते हैं यहाँ पे या डूब के मर जाते हैं तो उनकी डेड बॉडी निकालने के लिए, उनकी लाश निकालने के लिए कोई पैसा नहीं वसूला जाता? बिल्कुल नहीं। ये तो यहाँ के जो जिला अधिकारी हुए, जो ज़िले के मालिक हैं, जो जिनको जस्ट लाइक एक किंग के रूप में मान के चलो कि वो किंग है, और ये उन्हीं का ज़िला है, मोदी नगर का छोटा नहर, तो इसकी चिंता करना तो उनका काम है। वो तहकीकात कर रहे हैं, क्या सच्चाई है वो सामने आएगी। शुक्रिया। तो यहाँ पे साफ तौर पे यही लोग कह रहे हैं कि जो भी सच्चाई है वो सामने निकल कर आएगी, लेकिन जिस तरीके से अफवाहों का बाजार गर्म है, जो बातें निकल कर आई हैं वो कहीं ना कहीं निराधार हैं। ये सारा का सारा झूठ है। बाकी उच्च स्तरीय पे इसकी जांच चल रही है, जांच के बाद ही सब साफ हो पाएगा। यहाँ के पुजारी हमारे सारे सवालों के जवाब पर कन्नी काटने लगे, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर फर्जीवाड़े और लोगों के जिंदगी के साथ खेलने का खेल चल रहा है वो सबके सामने आ चुका था, क्योंकि लोगों के डूबने की खबर से इस घाट पर आने वाले लोगों की संख्या भी कम हुई है। हालांकि वहां पर रहने वाले लोग भी दबे लफ्जों में इस बात को मान रहे हैं कि यहाँ पर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है और शव को निकालने के मोटे पैसे वसूले जाते हैं। एक युवक ने तो अपना नाम व पहचान छुपाते हुए कहा कि यहाँ के महंत के ऊपर पहले भी किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज है और वो ही सारी साजिश के मास्टरमाइंड है, लेकिन प्रशासन अब इस पूरे मामले पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है। मुरादनगर की नहर में लोगों को डुबाकर मारने वाली बात और उनके परिजनों से उनके शवों को निकालने के लिए मोटी रकम वसूलने वाली बात कहीं ना कहीं सच है, अन्यथा छोटा हरिद्वार कहे जाने वाली मुरादनगर की नहर में लोगों की संख्या कम नहीं होती। जी हाँ, आजकल इसकी चमक फीकी पड़ी हुई है। फिलहाल प्रशासन इस पूरे मसले पर कार्रवाई की बात कर रहा है और जांच के आदेश भी दे दिए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में मिलकर जांच कर रही शासन प्रशासन दोनों किस नतीजे पर पहुंचती हैं और उन लोगों को कब इंसाफ मिलता है जिनका कोई कसूर न होते हुए भी इन गोताखोरों की भेंट चढ़ गए। नेटरिक न्यूज के लिए कैमरामैन कमल किशोर और सहयोगी वैभव शर्मा के साथ वाजिद अली की रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटरिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।